अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स पेन और साथ ही 11 वेज को डिस्कस करेंगे जिससे नेचुरली आप पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे आपकी दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। आपकी बॉडी का हर वो हिस्सा जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रही होती हैं, एक दूसरे से मिल रही होती हैं, कॉन्टैक्ट कर रही होती हैं, उसको जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट पेन होती क्या है? उसकी मेजर रीज़न्स में से जो सबसे पहले रीज़न आती है वो उसका नाम है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये एक कॉमन टाइप की आर्थराइटिस है। ये आहिस्ता-आहिस्ता होती है और फिर उसके बाद टिश्यू को डैमेज कर देती है। ये क्यों होती है? कि ये हमारी बोन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसका नाम है कार्टिलेज, जो कि प्रोटेक्टिव कुशन है इन बिटवीन द बोन्स। ये खराब हो जाता है और जब ये खराब हो जाता है तो बोन्स के दरमियान में फ्रिक्शन बढ़ जाती है। जो जॉइंट है वो पेनफुल हो जाता है और स्टिफ हो जाता है। इसको कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। वक्त के साथ साथ कार्टिलेज का पुराना हो जाना, खराब हो जाना, ये ओस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और पेन हो जाती है जॉइंट्स में। ये स्वेलिंग और पेन जॉइंट्स में क्यों होती है? क्योंकि वो डीफॉर्मेशन हो जाती है, बोन्स थोड़ी-सी डीफॉर्म हो जाती हैं। इस वजह से जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग होती है। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये दूसरी रीज़न थी। अब तीसरी रीज़न है गाउट। गाउट क्या चीज़ है? गाउट जो है ये भी एक पेनफुल कंडीशन है जहाँ पे क्रिस्टल्स आपकी बॉडी से जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी वजह से भी जॉइंट्स में बहुत पेन होती है और ये आम तौर पे बिग टो में होती है। नेक्स्ट है बरसाइट्स। बरसाइट्स जो होती है ये ओवर यूज़ की वजह से होती है। ये आमतौर पे आपके हिप, नी, एल्बो और शोल्डर के जॉइंट में होती है। जब आप कंटिन्यूअसली एक जॉइंट को यूज़ करते हो, उसको रेस्ट नहीं देते हैं, तब ये पेन हो जाती है। टेंडिनाइट्स। टेंडिनस ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ द टेंडन्स और द फ्लेक्सिबल बैंड दैट कनेक्ट बोन। एक फ्लेक्सिबल बैंड है जो कि आपकी बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है और मसल्स को कनेक्ट करता है। उस बैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये आमतौर पे एल्बो में, हील में और शोल्डर में देखी गई है। ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से जॉइंट में पेन हो सकती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स भी हैं जिससे जॉइंट में पेन होती है। उसमें वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, रैश आ जाता है, फ़ीवर और जॉइंट मूवमेंट्स, पेनफुल इंजरीज़ वगैरह लाइक ब्रोकन बोन वगैरह। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, तब भी जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है। अगर आप ओवरवेट हैं, तो ये भी एक मेजर कॉज़ है क्योंकि बोन्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उनकी बेरेंस से ज़्यादा पड़ता है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि एज के साथ-साथ जितने भी मसल्स हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं और जॉइंट पेनफुल हो जाते हैं। अब 11 वेज़ को डिस्कस करते हैं कि आप नेचुरली कैसे पेन से छुटकारा पा सकते हैं। उसमें सबसे पहली तो बात ये है कि एक्सरसाइज़ करें, गेट मूविंग। जिस भी तरह की एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक मोशन में रखें, मूवमेंट में रखें, वॉक करें। फाइबर अपने फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएँ क्योंकि जितना फाइबर आप खाएँगे, उतना ज़्यादा आपको पेन कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग फाइबर ज़्यादा खाते हैं, उनमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बैलेंस माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर और उसकी वजह से आपको मसल्स के इश्यूज़ कम होते हैं। अगर मसल्स में पेन है तो वहाँ पे आप कोई भी रैप वगैरह यानी कि कोई भी गर्म चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कोई कोई नैपकिन गरम करके यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके पेन है उसको अगर आप वार्म करेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ़ फ़ील होगा। और समटाइम इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स पे। अगर इन्फ्लेमेशन हो तो आप उसको कूल डाउन कर सकते हैं यानी वहाँ पे कोई ठंडी चीज़ आइस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है वो कल्टीवेट करें रिलेशनशिप ताकि वो मेंटली भी एक्टिव रहें, मेंटली भी बिज़ी रहें। अगर पेन है और आप मेंटली भी बिज़ी नहीं हैं तो पेन का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप एक्टिव होते हैं मेंटली भी तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर काम करता है।
स्ट्रेच स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करें, जो स्ट्रेचेस हैं वो बेस्ट वे हैं पेन रिलीफ करने का। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट भी कम करें और उसके साथ-साथ कुछ नेचुरल चीज़ों को ट्राई करें लाइक टर्मेरिक। ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। अच्छी नींद लें क्योंकि ये भी पेन रिलीफ करने में हेल्प करती है। वेट लॉस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जॉइंट पेन रिलीफ करने के लिए। मसाज मसाज थेरेपी ये आपके जो टफ मसल्स हैं, पेनफुल मसल्स हैं, उनको सुकून देती है क्योंकि ये ब्लड फ्लो बढ़ाती है। जितनी भी मसाज थेरेपीज़ होती हैं, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वज़ह से आपको पेन में रिलीफ़ होती है। और अबव ऑल नमाज़ पढ़ें। नमाज़ का जो पोस्चर है वो नेचुरली ऐसे है कि हमारे हर जॉइंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो जॉइंट्स की मूवमेंट प्रॉपर होती है और जॉइंट पेन से रिलीफ़ होती है। इसके साथ ही आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।